हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे परसेंटेज टॉपिक कंटिन्यू। पहले अपन ने परसेंटेज के फॉर्मूला नंबर 4 तक किया था। अब अपन फॉर्मूला नंबर 5 करेंगे, जिससे कि अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम समय में अपना आंसर टिक कर सके। और ये वो जो टॉपिक है वो 4th ग्रेड में भी आने वाला है, रीट में भी आने वाला है, और बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें ये टॉपिक कॉमनली आता है। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अब अपन चलते हैं अपनी क्लास की ओर। देखते हैं फॉर्मूला नंबर 5 क्या कह रहा है। अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जाए, क्या करनी है, x% की वृद्धि, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। ये यूं कह रहा है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में अपन कितनी कमी करें कि अपन जितने रुपए का सामान पहले लाते थे अभी भी उतने रुपए का ही सामान तो उतने का ही लाना है, लेकिन क्वांटिटी में वो चीज थोड़ी कम आ जाएगी। तो कितने % की अपन को क्वांटिटी में कमी करनी है जिससे कि अपन जितने पैसे का पहले लाते थे उतने का ही अभी लाएं, और कितने प्रतिशत की क्वांटिटी में कमी होगी वो अपन को इससे निकालना है। तो क्वांटिटी की ये जो प्रतिशत कमी होती है वो क्या होगी, x/100 प्लस x इंटू 100। क्या होगा, प्रतिशत कमी होगी x/100 प्लस x इंटू 100। यहाँ पे क्या है, कमी है, तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अगर यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि है तो यहाँ पे कैसा साइन आता है, माइनस का साइन आता है। ये याद करने का तरीका है। प्रतिशत कमी है तो x/100 प्लस x इंटू 100। अब इसके ऊपर डिपेंड अगर अपन एग्जाम्पल करें तो एग्जाम्पल क्या है, अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो रीता खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में अंतर न आए। व्यय में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, वो चीज कितनी अपन कम खर्च करेंगे ये वो परसेंटेज अपन को निकालना है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 20 है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला अपन को पता है, क्या होता है, x/, क्योंकि यहाँ पे कमी है तो क्या आएगा, प्लस आएगा इंटू 100। ये क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है। x की जगह क्या रखेंगे, 20/100 प्लस 20 इंटू 100 इज इक्वल 20/120 हो जाएगा नीचे, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 का भाग जाएगा 3 बार, 4 का भाग जाएगा 5 बार, तो 50/3। अब 50 में 3 का भाग जाएगा, पहले जाएगा 1 बार, फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, पहले कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा 3, फिर 20 बचेंगे तो 6 3 18, फिर 2 बच जाएंगे पीछे और 3 2/3, तो 16 सही 2/3% इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी की जाए, क्या की जाए, x% की कमी की जाए, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ये पहले वाले फॉर्मूले का बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले वाले में क्या था कि वृद्धि की जाए तो प्रतिशत कमी निकालनी थी, इसमें क्या है कि अगर कमी कर दी जाएगी तो प्रतिशत वृद्धि जो है वो क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि निकालने का फॉर्मूला है x/100 माइनस x इंटू 100। यहाँ पे क्या है, वृद्धि है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है एग्जाम्पल, अगर चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो नीतू अपने खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई अंतर ना आए। यानी कि चीनी के भाव में जो है कमी हो गई है, कमी हो गई है तो उसको क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ही मिलेगी, तो क्या होगा, उसको वृद्धि करनी पड़ेगी क्वांटिटी में, क्योंकि अब उसको सेम रुपयों की ही लेके आनी है। जैसे चीनी वो पहले 100 रुपए की लाती थी तो 1 kg मानो आती थी, तो अब वो अब भी 100 रुपए की ही चीनी लाएगी, लेकिन अब क्योंकि 20% की रेट में कम हो गई है तो चीनी आ जाएगी ज्यादा, ठीक है। तो क्वांटिटी में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला है x/100 माइनस x इंटू 100। यहाँ पे x क्या है, 20 है, क्या है, x क्या है, 20 है,
तो इम्प्लाइज दैट प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल 20/100 माइनस 20 इंटू 100। 20/100 में से 20 जाएंगे तो 80 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 4, फिर इसका बाद जाएगा 5, इसका बाद जाएगा 2, तो क्या हुआ 50/2। 50/2 तो 25% क्या हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी 25% बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अपन करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर कोई बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है लेकिन एक्स तोल की जगह एक्स में से वाई कम तोल का बाट प्रयोग करता है तो उसे प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा x/x माइनस वाई इंटू 100। x/x माइनस वाई इंटू 100। कोई दुकानदार है, वो कहता है कि मैं जो अपना माल है वो क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, लेकिन वो करता क्या है, वो एक्स तोल का बाट लेने की बजाय जितना तोल का वो बाट बताता है वो उतने तोल का बाट लेता नहीं है। वो क्या करता है, उससे वाई कम तोल का बाट ले लेता है। जैसे उसने 1000 ग्राम का बाट बताया, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम को बताया, तो वो उसमें 100 कम करके यानी कि वाई कम करके 900 ग्राम का बाट यूज कर लेता है। तो उसे क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, क्योंकि उसे सामान कम देना पड़ता है। पैसे पूरे सामान के ले लेता है पर सामान क्या देता है, क्वांटिटी में कम देता है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो ये अपन कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ इज इक्वल x/x माइनस वाई इंटू 100। इतने प्रतिशत का उसे लाभ हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल है, अगर एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है लेकिन उसका बाट 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का ही है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 1000 ग्राम का बाट का बोला उसने, लेकिन 900 ग्राम का उसने बाट लिया, तो कम कितना उसने कम तोल का बाट लिया, वो होगी वाई की वैल्यू। क्योंकि वाई क्या है, वाई है कम तोल का, वाई क्या है, कम का तोल है, मतलब कम है, जितना कम तोल है वो क्या है, वाई है। तो क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, 1000 का उसने बोला, उसने 900 का ही बाट यूज किया, तो 100 ग्राम उसने कम कर दिया, तो ये 100 ग्राम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई की वैल्यू। और x उसने कितना बताया था, x तोल की जगह पे वो x में से y कम करके तोल यूज करता है। x तोल क्या बताया, 1000 ग्राम, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 ग्राम। तो उसका प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत लाभ x/x माइनस वाई इंटू 100। क्या होगा, x/x माइनस वाई इंटू 100। x की वैल्यू क्या है, 1000 माइनस वाई की वैल्यू 100 इंटू 100 इज इक्वल 1000 में से 100 जाएगा तो 900 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1000 में 9 का भाग देंगे तो पहले 1 बार जाएगा, फिर वापस 1 बच जाएगा, जीरो उतारेंगे तो फिर से 1 बार जाएगा, फिर 1 पीछे बच जाएगा और 9%। इतने प्रतिशत का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला नंबर 8। अगर किसी शहर की जनसंख्या P है तथा उसकी बढ़ोतरी 8% वार्षिक दर से है, तो कोई शहर है जिसकी वर्तमान में जनसंख्या क्या है, P है, और हर साल जो है उसमें जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती रहती है हर साल। तो n वर्ष बाद की जनसंख्या, n का मतलब नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, कितने भी क्वेश्चन में दिए हो सकते हैं। तो n वर्ष बाद की जो जनसंख्या अपन को निकालनी है उसका फॉर्मूला होगा P, जो कि वर्तमान जनसंख्या है, इनटू 1 प्लस r/100 की पावर n। और अगर ऐसा बोल दे क्वेश्चन में कि n वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो उसका फॉर्मूला होगा n वर्ष पहले की जनसंख्या इज इक्वल P/1 प्लस r/100 की पावर r, n 100 की पावर n। ये दोनों फॉर्मूले यूज करके हम n वर्ष बाद की जनसंख्या और n वर्ष पहले की जनसंख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये P क्या है, वर्तमान जनसंख्या, R क्या है, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है वो है, और N क्या है, जितने टाइमिंग अपन को दिया हुआ है वो है कि कितने टाइम बाद की जनसंख्या निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर छपरा शहर
की जनसंख्या 10,000 है, यह 20% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी? तो वर्तमान जनसंख्या P कितनी है? 10,000, 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो R कितना है? 20%, और कितने वर्ष बाद की बतानी है? तो 2 वर्ष बाद की। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या इज इक्वल क्या होगा? फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे n क्या है? 2 है। तो वर्तमान जनसंख्या P कितनी है? 10,000, 1 प्लस R कितना है? 20 अपॉन 100 की घात 2। एक 0 से 1 0 कट जाता है इसमें, फिर ये क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 10 को 1 से गुणा करेंगे, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 10 की घात 2। 10,000 इंटू, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसको अपन 2 बार लिख देंगे, 12/10 इंटू 12/10। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आते हैं, और 2 0 यहाँ पे है तो 2 0 यहाँ पे लग जाएगी। तो ये इतनी जनसंख्या हो जाएगी कितनी? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है 14,400। कितनी है? 14,400 की जनसंख्या। ठीक है, इसके ऊपर इस फॉर्मूले पे डिपेंड अपन एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगर विकास नगर मोहल्ले की जनसंख्या 1000 है, कितनी है? 1000 जनसंख्या है, तथा 25% वार्षिक दर से जो है वो बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या थी? तो पहले वाला फॉर्मूला कौन सा? ये है n वर्ष पहले की जनसंख्या इज इक्वल P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या कितनी है मोहल्ले की? 1000, और कितने परसेंट से जो है वो बढ़ रही है? 25% से। तो कितने वर्ष पहले की निकालनी है? तो 2 वर्ष पहले की। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या इज इक्वल P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, जहां पर वैल्यू पुट करेंगे अब, तो P की वैल्यू क्या है? 1000, 1 प्लस R की वैल्यू क्या है? 25% अपॉन 100 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा? 1 4, 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार, यानी कि 1000 1 प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। 5 को 1 से गुणा करेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 4 प्लस 1 5, तो नीचे क्या होगा? 1000 5/4 का स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं 1000 डिवाइड, यानी कि ये क्या है? 1000/100, यानी कि इसमें भाग ही है तो भाग का निशान लगा दिया, और 5/4 का स्क्वायर को लिख दिया 5/4 इंटू 5/4, 2 बार लिख दिया। अब ये भाग का निशान गुणा में चेंज करेंगे, 1000 भाग है, भाग का निशान अपन गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी। 5/4 है वो क्या हो जाएगी? 4/5, क्योंकि भाग के निशान को गुणा में चेंज करते हैं तो ये संख्या उल्टी हो जाती है, इंटू 4/5, ये वाली भी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब ये नीचे क्या हो गया? 25, 5 इंटू 25, 5 इंटू 5 25। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 दूनी 10, पीछे बचे 2 0, फिर वापस 5 का भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 20, फिर 1 0, यानी कि 40 इंटू 4 इंटू 4। इसको गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64, फिर 1 0, यानी कि 640 की जनसंख्या 2 वर्ष पहले की। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरीके का क्वेश्चन हो तो ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं फॉर्मूला नंबर 9। अगर किसी शहर की, ये शायद 10 है या 9 पता नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर किसी शहर की जनसंख्या P है तथा इसमें पहले वर्ष, दूसरे
वर्ष तथा तीसरे वर्ष क्रमशः R1%, R2%, R3% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? पहले वर्ष में R1% बढ़ गई, दूसरे वर्ष में R2% बढ़ गई, तीसरे वर्ष में R3% बढ़ गई। मतलब परसेंटेज की जो रेट है वो तीनों वर्ष में अलग अलग है, सेम रेट नहीं है, तीनों वर्ष में अलग अलग परसेंटेज है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद टोटली कितनी जनसंख्या हुई? वो होती है P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। इनके बीच में क्या है? गुणा है सबके बीच में। ठीक है, तो ये क्या होगी? 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है तथा इसमें पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 25% और तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? P इज इक्वल क्या दिया हुआ है? 25,000। ठीक है, और R1 क्या दिया है? पहले वर्ष का 5% और R2 दूसरे वर्ष का कितना दिया है? 25% और R3 तीसरे वर्ष का दिया है 20%। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 25,000 P की वैल्यू इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 25/100 इंटू 1 प्लस 20/100। ठीक है, 1 प्लस 20/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 25,000, इसको सॉल्व करेंगे पहले तो 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 प्लस 5 क्या हुआ? 105/100 इंटू 100 को इससे गुणा करेंगे तो 100 125, 100 प्लस 25 125/100 इंटू 100 को इससे गुणा किया 100 प्लस 20 120/100। ठीक है, अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। 25,000 इंटू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें इसका 5 का भाग जाएगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 21, इसमें जाएगा 20, तो ये हुआ 21/20 गुणा इसमें जाएगा 25 का भाग 4 बार, इसमें जाएगा 5 बार, 25 5 125, 25 चौके 100, तो 25/4 इंटू 1 0 से 1 0 कट गया, इसमें जाएगा 2 का भाग 6 बार, इसमें जाएगा 5 बार, तो 6/5। ठीक है, 6/5। अब देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2500 हो गया, 2500 में 2 का भाग 2500 पहले 5 का ले देते हैं, कितनी बार जाएगा? 500। 25 में 5 का 5 बार, फिर 2 0 वापस लग जाएंगे, फिर 500 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। पहले तो 4 1 5 250, फिर 250 में इन दोनों को काट लेंगे, ये 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? इसमें 2 का भाग कितना बार जाएगा? पहले जाएगा 1 बार, फिर 5 में जाएगा 2 बार, फिर 10 बच जाएंगे तो 5 बार, तो 125। तो अब अपना टोटली क्वांटिटी अपने पास क्या बची? 125 यहाँ से इंटू 21 इंटू 5 इंटू 3। अब इन तीनों को अपन तीनों चारों को गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 15, 3 इंटू 5 15 इंटू 21। पहले इन दोनों को कर लेते हैं। 15 का 1 से 1 हासिल, 15 इंटू 2 कितने जाएंगे? 30 और 1 31, फिर क्या बच गया? 125। 125 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले 5 को करो, 25 2 5 और 2 7 और
15। अब 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 2 और 1 3 और ये 6, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर 1 का 315 कितना हो गया, 5 7 5 5 10 और 3 13, 1 हासिल हो जाएगी, 6 7 8 और 1 9 और 3 कितना आ जाएगा, 3 9 3 7 5। ये क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। ठीक है, ये सबको समझ आ गया क्वेश्चन। अब अपन ने लगभग 9 फॉर्मूले अपन ने कर लिए हैं। अब क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में 5-6 फॉर्मूले और हैं, वो अपन क्या करेंगे, एक और क्लास ले लेंगे, उसके अंदर वो 4-5 फॉर्मूले करवा के और परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपन अनुपात समानुपात वाला टॉपिक ले लेंगे या फिर कोई और टॉपिक ले लेंगे। अनुपात समानुपात वाला टॉपिक सही रहेगा, वो ले लेंगे पहले, फिर कोई दूसरा टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू।